हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज ऑपरेशनल रिसर्च में नेटवर्क एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने नेटवर्क एनालिसिस का आप लोगों को डायग्राम एक्सप्लेन किया था, ध्यान है ना, नेटवर्क डायग्राम का। आज एक लेवल अप जा रहे हैं और देखते हैं क्या आज नया पढ़ने मिलने वाला है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोजेक्ट ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, फाइंड क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ एंड नॉन क्रिटिकल पाथ। कुछ नया आ गया। पहले तो डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है, कितना टाइम लगने वाला है वो पूछा है, फिर कौन सा क्रिटिकल पार्ट है और कौन सा नॉन क्रिटिकल पार्ट या एक्टिविटी है वो फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में चेंजेस क्या दिख रहा है। कल के लेक्चर में खाली इतना ही था, आज नया चीज आ गया टाइम। अब टाइम में डेज हो सकता है, आवर्स हो सकता है, मिनट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। ए और बी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, तो जब स्टार्ट होगा तो इस पॉइंट से ए भी जाएगा और इस पॉइंट से बी भी आएगा। ए एक्टिविटी एंड बी एक्टिविटी। तो ये स्टार्ट है, तो ये ए का एंड है और ये बी का एंड है। जहां पे ए एंड हुआ वहां से कौन चालू होगा और जहां पे बी एंड हुआ वहां से कौन। लेकिन सी एंड डी कंबाइन होना चाहिए। यहां से तो सी चालू होगा, यहां से डी चालू होगा, बट सी एंड डी कंबाइन होना चाहिए। अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं, इफ इसको और ऐसा ज्वाइन करता हूं, तो सी एंड डी कंबाइन क्या देगा मुझे। इफ मैंने ये ऐसा छोड़ दिया ना, अगर मैं इनको ऐसा लेता हूं तो ये सी का लाइन, ये डी का लाइन बराबर था ही, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बराबर है। इधर नेम 4 होता, बट सी एंड डी कंबाइन मुझे ई दे देता। डी से एफ चाहिए, डी कहां है, यहां है। ये तो इसका स्टार्ट है, वही एंड है, बट ये एंड डी का नहीं है। ये एंड किसका है, सी एंड डी कंबाइन का है, तो इसलिए हम इसको ज्वाइंट नहीं कर सकते। समझ में आया? व्हाट आई सेड क्लियर हुआ? बेटा दरवाजा बंद कर दो ना। सी एंड डी क्लियर हुआ ये? हाँ, इसलिए सी भी अलग गया और डी भी अलग गया। ओके, बट कंबाइन करना है तो इधर अपने को क्या करना पड़ेगा, डमी ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक डमी। तो ये देखो सी का लाइन और ये डमी किसके लिए, डी के लिए। ये डमी किसका बना, डी, और इन दोनों को ज्वाइन करके क्या बनने वाला है, और ये जो डी का ही लाइन है और डी से क्या बनने वाला है, ई, सॉरी एफ, और दोनों कंबाइन होके एंड हो जाएगा। समझा ये लाइन? पक्का? डायग्राम क्लियर? तो फर्स्ट लेक्चर जो हुआ उसके लिए भी ये हेल्पफुल था ही, ऐसा डायग्राम आ सकता है। नाउ द न्यू थिंग इज टाइम। तो जिस रास्ते पे जितना टाइम बोला है उस रास्ते पे उतना टाइम लिख दो। ए के रास्ते पे कितना टाइम लगने वाला है, तो ए का रास्ता क्या है, ये 5। बी के रास्ते पे कितना टाइम लगने वाला है, बी का रास्ता किधर है, ये, इस पे कितना लगने वाला है। समझ में आ गया? सी के रास्ते पे कितना लगने वाला है, ये सी का रास्ता है 4। डी के रास्ते पे बराबर है, क्लियर। सी एंड ई के रास्ते पे, ई का रास्ता किधर, यहाँ पे कितना 4, सॉरी 3, और इधर कितना 4, और ये जो डमी है इसका हमेशा वैल्यू क्या रहेगा, 0। क्लियर? तो आपका पहला काम कंप्लीट हुआ, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक जाने के कितने रास्ते हैं। पहला रास्ता तो मुझे ये दिख रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। दूसरा रास्ता ऐसा ऐसा ऐसा, और एक रास्ता ऐसा घूम के ऐसा। जो एरो दिया है वो उसको फॉलो करने का। तो कितने रास्ते दिख रहे हैं, एक दिख रहा है ए से सी से ई पे आके खत्म होगा, एक बी से डी से एफ पे जाके खत्म होगा, एक बी से डी से x1 से e1 तक जाएगा। क्लियर? इसी को कहते हैं क्रिटिकल पाथ, या तो पाथ, नॉट क्रिटिकल पाथ, पाथ। तो यहां पे रास्ता, पाथ इन द नेटवर्क्स आर, पहला है ए सी ई,
इसको और अच्छे से अगर लिखना है 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6 भी लिख सकते हो, और क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नहीं दिया, एक्टिविटी दिया है, इसलिए हमने एक्टिविटी लिख दिया। समझा? सेकेंड रास्ता बताओ, बोलो क्या आएगा सेकेंड? बी डी डी एफ, बी डी एफ, या तो बी डी x1 और e। पहला उसने बी डी x1 e लिखा है और उसके बाद बी डी एफ लिख दिया है, चलेगा। समझा? और कोई रास्ता बन सकता है क्या? और कोई रास्ता नहीं। कितने पाथ्स है यहाँ पे? क्लियर हो गया? पाथ्स है तो इसके ड्यूरेशन निकालेंगे। चलिए, ड्यूरेशन मतलब टोटल टाइम 5 4 3, 5 4 3, कितना? समझा? दूसरा रास्ता है 7 6 0 3, 7 6 0 3, 16, 7 6 4, 7 6 4। तो अपने को 3 रास्ते, और 3 रास्ते को कंप्लीट करने के 3 अलग अलग ड्यूरेशन है। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ तो नहीं, पाथ मिल गया है। अब क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है वो रास्ता जो कठिन है, क्रिटिकल है, जो ज्यादा टाइम घेता है। कौन सा रास्ता ज्यादा टाइम घेता है? ए वाला रास्ता ज्यादा टाइम घेता है, मतलब ये मेरा क्या बन गया? क्रिटिकल पाथ। एंड क्रिटिकल पाथ मतलब बी डी एफ। अब मैंने इसे येलो कर दिया है। क्रिटिकल पाथ जब भी आएगा आपको इसको डबल लाइन कर देना है, ऐसा, क्योंकि आप कलर तो नहीं कर सकते हो, तो आपने जो भी पेन से ड्रॉ किया उसको डबल कर दोगे तो एग्जामिनर को समझ जाएगा ये उसका क्रिटिकल पाथ है। क्लियर? तो क्वेश्चन में बोला था फाइंड द क्रिटिकल पार्ट एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो क्रिटिकल पार्ट मेरा बी डी एफ है एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना है? 70। क्लियर? सोप्पा है, सबसे सोप्पा यही है। डायग्राम के बाद ये आता है, वो सोप्पा ही है। पुढे आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ एंड नॉन क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ मेरा है बी डी एफ, प्रोजेक्ट कंप्लीशन है 17। अब क्रिटिकल पाथ में आने वाला है बी डी एफ आने वाला है। मेरे पास ए बी सी डी ई एफ तक है, जिसमें से बी डी एफ चला गया, तो नॉन क्रिटिकल पाथ में ए सी ई। थोड़ा एक्सेल आएगा ना, डमी एक्स्ट्रा ऐड हुआ ना अपना, तो आने वाला है। क्लियर हो गया? झालं सब सोपा है, डोका में बसता है, पुढे जाएगा फिर। चलो जाता है पुढे। सेकेंड क्वेश्चन आ गया, रेडी? ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, फाइंड द क्रिटिकल पाथ, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ एंड नॉन क्रिटिकल पाथ। एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, तो ए स्टार्ट होके ए अकेला एंड होगा। जहां पे ए एंड हुआ वहां से 2 रास्ते निकल रहे, बी की तरफ और सी की तरफ। एक बी की तरफ, एक सी की तरफ। जहां पे बी खत्म हुआ वहां से डी का रास्ता, जहां पे सी खत्म हुआ है वहां से ई का रास्ता। तो भाई बी जहां पे खत्म हुआ है वहां से डी चालू होगा, और जहां पे सी खत्म हुआ है वहां से ई चालू होगा। तो भाई इधर डी और इधर ई। एनी डाउट? जहां पे डी खत्म हुआ है वहां से एफ, और डी और ई तो इधर है, बट ये लोग कंबाइन हुए क्या? तो डी और ई कंबाइन होके क्या पॉइंट मिलेगा? तो इधर डमी बनाना पड़ेगा। एक तो एफ जाएगा, इसके पास एफ गया ही, बराबर, बट इन दोनों को ज्वाइन करके एक नया पॉइंट मिलेगा जिसका नेमिंग क्या होगा? जी। समझ में आ गया? एफ और जी कंबाइन होने वाला है भाई, कंबाइन कर दिया। एफ अलग था, जी अलग ही था ना, बट इसको कंबाइन क्यों किया? बोला था, और इनसे कंबाइन होके क्या निकलने वाला है? एच। समझ में आया? ये एरो इधर खालती क्यों आया? समझा? डी और ई कंबाइन होके जी निकलने वाला है। पहले डी आएगा बाद में ई आएगा, तो डी के बाद ई वाला आने, तो 5 के बाद 6 जाने वाला है नंबरिंग के हिसाब से। क्लियर? पक्का? डायग्राम कंप्लीट। आता रास्ता ढूंढो भाई, कौन से रास्ते बन सकते हैं? देखो, एक तो सीधा मेरे को दिख रहा है, ऐसा जाएगा,
ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, इधर आएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, इधर आएगा, इधर जाके इधर आएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। कितनी? तो सब में 3 आता है क्या? अरे नहीं रे बाबा, किसी किसी में 5 भी आता है, तो रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा डायग्राम वैसा रास्ता बनेगा। ठीक है, चलिए तो पाथ पहला क्या है भाई? टाइम दिया था, अच्छा भूल गया टाइम के लिए। पहले ए के लिए 6, बी के लिए 5, फिर 2, फिर 4, 2, 1, 5, 3, जो टाइम दिया वो रास्ते पे लिख देना। चलिए पाथ बताओ, पहला रास्ता क्या आएगा? ए बी डी एफ एच, ए बी डी एफ एच बराबर। दूसरा ए बी डी एक्स वन जी एच, ए बी डी एक्स वन जी और एच। तीसरा ए सी ई जी एच। सर ये वरती नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्यों? एरो खालती की तरफ है, पढ़ा? चलो ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन आएगा बताओ? 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3, 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 कितनी? दूसरा 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 3, 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 नहीं, 0 प्लस 5 प्लस 3 23। अर्जुन 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 17। कौन सा कठिन है? सबसे ज्यादा टाइम घेने वाला, मतलब 23। और ये कौन सा रास्ता है भाई? कड़ा। क्लियर? आपको क्या करने का है? डबल लाइन कड़ा है। इसके बाद क्रिटिकल पाथ यही आएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन ही है, तो लिख दिया क्रिटिकल पाथ, प्रोजेक्ट कंप्लीशन। नॉन क्रिटिकल पार्ट क्या है? तो ए बी डी एक्स वन जी एच हो गया, ए हो गया, बी हो गया, तो सी बाजी गया, डी हो गया, तो ई एफ जी हो गया, बस खत्म, एक्स वन भी गया ऊपर। कड़ा क्या? पक्का? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पक्का समझा ना क्या किया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से। ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, फाइंड क्रिटिकल पाथ, प्रोजेक्ट कंप्लीशन, आइडेंटिटी। सेम है, ये 2 लेक्चर में लेने वाला था, मैंने कंबाइन ही कर दिया, क्योंकि ऐसा चलो आपको ग्रास्पिंग पावर जैसा रहेगा उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है अच्छा ही है ना। जाते एक सोलो इवेंट है बराबर, जहां पे ए खत्म हुआ उधर से 2 रास्ते निकल रहे, बी और सी का, बराबर है। जहां पे बी खत्म हुआ वहां से डी चालू होगा, बट बी और सी कंबाइन भी होने का है, मतलब डमी का चांसेस आ गया इधर। बी और सी कंबाइन होएगा, तो बी और सी मतलब एरो खालती आएगा ना, बढ़ती जाएगा क्या? नहीं। तो पहले बी से क्या निकलने वाला है? डी, इसको निकाल दिया। अब कंबाइन किया, खालती आया, बी भी आया, सी भी आया, और बी सी से क्या आने वाला है? ई। क्लियर? डी और ई भी कंबाइन होएगा, नहीं हो रहा है, डमी ऐड कर देंगे, बट ये एरो ऊपर जाएगा, और इन दोनों कंबाइन करके क्या आएगा? एफ। और जहां पे ई है वहां से क्या आएगा? जी, बट एंड करना पड़ेगा, तो फिर ज्वाइन कर देंगे। समझा डमी का कंसेप्ट क्या है? मैंने डमी इसलिए ऐड किया कि नेटवर्क डायग्राम में हुआ नहीं था, 1-2 सम, तो इसमें और क्लियर हो जाए। क्लियर है? डायग्राम झालो, आता क्या है? ड्यूरेशन ए का है 4, बी का है 3, सी का है 5, डी का है 1, ई का है 2, एफ का है 2, और इसका है 3। x1 के लिए और x2 के लिए 0 0। चलिए कितने रास्ते आएंगे बताओ? ए बी डी एफ, फिर x1 ई x2 एफ, है ना? और ए बी x1 ई जी, और ए सी ई x2 एफ, ए सी ई जी, 5 रास्ते आ गए। और कोई रास्ता दिखता है क्या? देखो जालो, ड्यूरेशन काटता है, कितना आएगा भाई? 4 3 1 2, फिर 4 3 0 2 0 2, 4 3 0 2 0 2, बरोबर है ना? फिर 4 3 है
4 5, अच्छा इसका बोल रहे हो, 4 3 0 2 3, वेरी गुड, 4 3 0 2 3, फिर 4 5 2 0 2, फिर 4 5 2 3। समझा? कौन सा कठिन वाटता है? 14 क्रिटिकल है, म्हणजे ए सी ई जी, कळा? क्रिटिकल पार्ट एंड क्लियर हो गया, क्रिटिकल पार्ट आ गया, नॉन क्रिटिकल पार्ट आ गया, सोपा वाटता है, अजून एक घेता है, चलो नेक्स्ट सब, ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, क्रिटिकल पार्ट, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पार्ट। आज खत्म है ये टॉपिक, मतलब इसका मैंने पहले ये लेसन नहीं, नेटवर्क एनालिसिस का 2 कंप्लीट हुआ, इसका तीसरा जो है वो डिफिकल्ट है, और फिर उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, फाइंड द क्रिटिकल पाथ, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक्टिविटी के लिए डायरेक्टली नंबर दिया है, तो 1 से 2 1 से 3, मतलब जहां पे भी 1 है वहां से 2 एक्टिविटी निकलेगा, 1 से 2 निकलेगा और 1 से 3 निकलेगा, 2 और 3। जहां पे 2 खत्म हुआ है वहां से 3, जहां पे 2 खत्म हुआ है वहां से 4, जहां पे 2 खत्म हुआ है वहां से 5, तो 2 से कितने एक्टिविटी निकल रहे हैं? 2 से 3, 2 से 3 अरे खालती है, 2 से 4, 2 से 5, तो भाई 2 से 3, देखो इसको मैंने 0 है, यहां पे 0 का मतलब क्या होता है? डमी। जब भी टाइम में 0 दिख गया है मतलब वो डमी ही है, क्लियर? अगर ये नहीं बोला रहता, जैसे कंबाइन करते थे अपने को मालूम पड़ता था ना, अल्फाबेट दिया सर डमी लगाना पड़ेगा, तो इधर नंबर्स दिया था और उसका वैल्यू क्या कर दिया है, पहले से 0 दिया है, मतलब ये डमी है। तो 2 से 3 ज्वाइन कर दिया, फिर 2 से 4 गया, 2 से 5 आया, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, तो 2 से 3 एक डमी बनाया, 4 और 5 डमी क्यों बनाया? इसका कॉस्ट 0 है इसलिए, ठीक है, समझा? फिर क्या भाई, जहां पे 2 तो हो गया, अब जहां पे 3 खत्म हुआ है वहां से 5, 3 खत्म हुआ यहां से तो 5 ऑलरेडी, जहां पे 4 खत्म हुआ है वहां से 6, 4 से 6, जहां पे 5 खत्म हुआ वहां से भी 6, बन गया डायग्राम। अभी क्या है ड्यूरेशन, 1 से 2 को 3, 1 से 3 को 1, 2 से 3 को 0, 2 से 4 को 2, 2 से 5 को 5, 3 से 5 को 7, 4 से 4 और 3, कड़ा? चलो रास्ता ढूंढो, 1 2 3 1 2 3 1 2 4 6 1 2 4 6, फिर 1 2 3 5 6, चलो 1 2 3 5 6, फिर 1 2 5 6, फिर 1 3 5 6, और बस, पक्का? और नहीं आ सकता है? देखो और कोई, ठीक है, ड्यूरेशन पे जाते हैं। पहला है 3 2 और 4 9, फिर है 3 0 7 3 3 0 7, फिर है 3 5 3 3 5 3 ना, फिर है 1 7 3, समझ रहे क्या कर रहा हूं? नंबर्स लिखा हुआ है, खाली ऐड कर रहा हूं। कौन सा कठिन बांटता है? 13 मतलब 1 2 3 5 6, बराबर? आप डबल अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है? ये कठिन रास्ता है, तो ये मेरा क्रिटिकल पाथ है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। नॉन क्रिटिकल में अभी देखो मैंने इधर लिखने का स्टाइल ABCD नहीं लिखा है, 1 2 1 2 2 3 3 5 5 6 1 2, यहां पे लिखा देखो क्रिटिकल पाथ 1 2 2 3 3 5 5 6, ये मेरा क्रिटिकल एक्टिविटी है। तो नॉन क्रिटिकल में क्या है, 1 2 हो गया तो 1 3 आएगा, 2 3 हो गया है 2 4 आएगा, 2 5 हो गया है नहीं 2 5 आएगा, 3 5 हो गया है तो 4 6 आएगा और 5 6,
वो नंबर, और यहाँ पे जैसे उधर एबीसीडी जो जो हो गया वो छोड़ के बाकी सब लिखते हैं। इधर डमी है क्या, डमी का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो इधर आ ही गया ना डमी इसके अंदर, तो x1 x2 लिखने की जरूरत नहीं। कला पक्का हो गया, खत्म आज का लेक्चर। क्लियर है, पक्का। तो ये तुम्हारा जो आज का क्लास था, इसके अंदर क्रिटिकल पाथ, प्रोजेक्ट कंप्लीशन, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ एंड नॉन क्रिटिकल पाथ है। देखो पार्ट 1 के अंदर ये और इसके बाद का जो लेक्चर है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक लेक्चर में सब चीजें करवाने वाला, कल लेक्चर थोड़ा लेंथी लगेगा, और वो लेक्चर करवा दिया उसके बाद अगर मैं नहीं भी करवाऊं ना पार्ट 1 तो भी बस है, क्योंकि उसके अंदर मैंने हर कंसेप्ट को कवर कर दिया है। क्लियर, तो कल का लेक्चर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब ये कनेक्शन समझ में आ रहा है। फर्स्ट पार्ट के अंदर डायग्राम, सेकेंड पार्ट में डायग्राम से पाथ, ड्यूरेशन, क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल, पक्का। चलिए तो आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।